हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी सुबह का टाइम है, मैं नहा धो के आज आ गई हूँ। सारा काम मेरा हो गया था। उसके बाद अभी मैं पी रही हूँ नॉर्मल पानी। और आज है मेरे वेट लॉस जर्नी का 19वां दिन। 18 दिन हो गया है मुझे अपना डाइट शेयर करते हुए, एक्सरसाइज शेयर करते हुए, क्या क्या डाइट ले रही हूँ, वज़न में कितना जल्दी कितना कम कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें शेयर करते हुए मुझे 18 दिन हो गए। आज है 19वां दिन और मेरा जो वेट लॉस का चैलेंज है वो 30 डेज़ का है। 30 दिन का मैं वेट लॉस चैलेंज ली हूँ। 30 दिन में मेरा वज़न कितना कम होता है देखते हैं। बाकी जब मैं वेट नाप के बताई दी थी, मेरा वेट जो था वो 65 kg था। अब देखिए मेरा कितना कम होता है। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा कम नहीं करना है, मतलब ये नहीं है कि 58, 59, 60 रहे, मुझे सिर्फ 62, 63 तक ही रखना है। 61 से लेके 65 के बीच मुझे अपना वेट रखना है। मुझे बहुत ज़्यादा कम नहीं करना है, थोड़ा बहुत कम करना है। मैं अपना अच्छा खासा वज़न कम कर चुकी हूँ। 82 किलो से मैं 65 kg पे आ रखी हूँ। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप लगता तो नहीं हो कि आप 82 से मतलब आप 65 kg की हो। तो जब मैं 82 किलो की थी ना, तब भी नहीं लगता है मैं 82 किलो की। 82 किलो का इंसान बहुत मोटा लगता है, लेकिन मैं फिर भी नहीं लगती थी कि मैं 82 किलो की थी। मेरा वज़न मेरा ज़्यादा है, इंचेस मेरे कम थे, लेकिन मेरा वज़न जो था वो नापने पे ज़्यादा था। मेरी बॉडी जो है ना वो टाइट वाली है, बहुत लूज़ नहीं है। मेरे मसल्स ऑलरेडी ही टाइट थे, मसल्स जो है वो लूज़ नहीं है। तो इसकी वजह से ना वज़न मेरा जाता रहता था, लेकिन मेरा जो है बॉडी दिखती नहीं थी कि हाँ इतनी ज़्यादा मैं मोटी होंगी। जितना सब लोग 70-75 रहेंगे ना, उतनी ही मैं लगती थी। लेकिन जब मैं नापती थी तो मेरा वज़न 80 से ज़्यादा हमेशा आता था। तो जी आज है 19वां दिन। यहाँ पे सुबह का टाइम हो गया था। मॉर्निंग में मैं सिर्फ मतलब पानी ही पी हूँ, अभी नींबू पानी वगैरह कुछ नहीं पी। मॉर्निंग का टाइम मतलब जो काम होता है वो ख़त्म की हूँ। हस्बैंड चले गए थे ऑफिस। उसके बाद जो है मैं बैठ गई हूँ एक्सरसाइज करने। आजकल ना मैं एक्सरसाइजेस की वीडियो ज़्यादा डाल रही हूँ, क्योंकि इसके लिए कमेंट बहुत हैं कि दीदी एक्सरसाइज बताओ, एक्सरसाइज बताओ। तो देखिए एक्सरसाइज, जिनको वज़न कम करना शुरू करना है कि हमें अपना वज़न कम करना है, उनके लिए तो डाइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज से भी ज़्यादा। 80% आपका वज़न डाइट से कम होगा, 20% एक्सरसाइज और वॉक से कम होता है। तो इसकी वजह से डाइट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डाइट भी मैं शेयर कर रही हूँ, आगे चल के मैं बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ और सुबह से लेकर रात तक की जो जो चीज़ मैं खाई हूँ वो मैं शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं अच्छे से एक्सरसाइज मैं शेयर कर रही हूँ, जिस एक्सरसाइज को करने से मेरा वज़न, मेरा पेट, मेरा कमर, मेरे जांघ का फैट, मेरे आर्म का फैट और मेरे मतलब जहाँ जहाँ मेरे बॉडी में फैट था वो सारा कुछ कम हुआ है। यही सारी एक्सरसाइज करने से मेरा वज़न कम हुआ है। मैं बहुत सारी एक्सरसाइजेस करती हूँ, अलग अलग करती हूँ, अलग अलग दिन करती हूँ। ये नहीं है एक ही दिन में सारा कर लेती हूँ, आज कुछ आज की, कल कुछ और की, कुछ और की। हफ्ते में एक दिन मैं कार्डियो करती हूँ। कार्डियो करने से वज़न बहुत तेज़ी से कम होता है, जिसमें हो गया जंपिंग, हो गया आप रस्सी कूद सकते हैं। उसके बाद अभी आगे मैं करके बताऊँगी, तो वो सब आप देखिएगा। बाकी अभी जो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ये पेट और जो पेट का लोअर फैट होता है, नाभि के नीचे का जो फैट होता है, कमर के आसपास जो फैट होता है, जहाँ हमारा ब्रेस्ट टिप जाता है पीछे की साइड वाला, वहाँ पे जो मांस निकला होता है, तो वो सब करने की ये सारी एक्सरसाइजेस हैं। देखिए हम लोग जो है ना, मतलब बहुत लोगों को आप लोग देखते होंगे कि हाथ जो है ना वो पतला होता है, आर्म पतला होता है, और जो पेट का एरिया है, जैसे कमर हो गया, पेट हो गया, ये एरिया ज़्यादा होता है। मेरा भी यही था। मेरा जो ब्रेस्ट है ना वो भी नहीं ज़्यादा था, वो भी देखने में भद्दा नहीं लगता था, मुंह भी छोटा था, गले पे तो कहीं फैट था ही नहीं। सिर्फ पेट और कमर और जांघ का एरिया लेके मेरा सबसे ज़्यादा फैट था, और इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा मोटी लगती थी। जब मैं डबल एक्सल का कपड़ा या एक्सल में मंगाती थी, तो एक्सल जो था वो मेरे चेस्ट पे तो बहुत आराम से आ जाता था, लेकिन मेरे पेट पे, मेरे कमर पे नहीं आता था। चेस्ट पे मतलब आराम से आता था, कमर पेट पे नहीं आता था। इसकी वजह से मुझे ट्रिपल एक्सल मंगाना पड़ता था, क्योंकि ट्रिपल एक्सल जो है उसकी वजह से मेरा पेट वगैरह सब कुछ छुप जाता था। तो मैं कपड़े को फिटिंग कर लेती थी, क्योंकि मेरे बॉडी का जो शेप था वो बहुत ख़राब था। जो ऊपर का था वो तो ठीक था, लेकिन पेट का एरिया बहुत ज़्यादा था। और ये सारी चीज़ें कम हुई है सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज से। वज़न तो कम हुआ है डाइट से, लेकिन बॉडी शेप में आई है एक्सरसाइज करने से ही आई है। और ज़्यादा मेरा कमर और पेट कम हुआ है ये सारी एक्सरसाइज करके, जो अभी मैं कर रही हूँ। दोनों पैरों को फैला ली हूँ, हाथों को ऊपर करके 30 बार आपको टच करना है। एक बार में 30, फिर रुक जाना है, फिर आपको 30 बार करना है। ये नहीं है कि मतलब एक पैर का 30 बार। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि एक ही पैर, नहीं। जैसे एक
एक पैर टच किया, एक दूसरा टच किया, 2 तीसरा फिर टच किया, 3 फिर टच किया, 4 ऐसे करके आपको मतलब वैसे देखा जाए तो हाफ 15 ही करना है। तो दोनों पैर मिला के 30 बार के 3 सेट लगाने हैं। आपका बहुत तेज़ी से कमर और पेट की चर्बी कम होगी, साथ में वज़न कम होगा। ये जो एक्सरसाइज कर रही हूँ मैं दोनों पैरों को आगे पीछे, इससे आपका लोअर फैट बहुत तेज़ी से कम होगा, बहुत तेज़ी से। मेरा खुद का फैट बहुत तेज़ी से कम हुआ है। मतलब मैं ना अपना पैर नीचे नहीं देख पाती थी अगर मैं स्ट्रेट खड़ा होती थी, क्योंकि मेरा पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ था। अभी तो मेरा पेट बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा कम हो गया है। उसके बाद जो ये एक्सरसाइज मैं की हूँ, इधर उधर पैरों को कर रही थी, वो भी जो है कमर कम करने की ही एक्सरसाइज है। बहुत लोगों का है ना कि सिर्फ मुझे पेट ही कम करना है, तो पेट कम करने का भाई यही एक्सरसाइज है। जब आप इधर उधर मूवमेंट हो रहे हैं, देखिए यहाँ पे जो पैर है ना मेरा, वो पूरा मतलब रुका हुआ है, वो बल्कि बिल्कुल नहीं हिल रहा है, बस कमर के ऊपर की भाग हिल रही है। तो यहाँ का जो मसल्स है ना, उसमें खिंचाव होता है, वहाँ की जो चर्बी है वो पिघलती है, चर्बी कम होती है। तो ये सारी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा अच्छा है। आजकल मैं यही कर रही हूँ। मैं शुरू में ये नहीं करती थी, जब मेरा वज़न ज़्यादा था उस टाइम में मैं वेट लॉस के लिए एक्सरसाइजेस करती थी, बट अब जो है बॉडी शेप के लिए एक्सरसाइजेस करती हूँ, पेट कम करने के लिए, कमर कम करने के लिए, सब करती हूँ। तो आप भी ये एक्सरसाइज ज़रूर ट्राई करिएगा। और मतलब आज मैं सोची मैं एक्सरसाइज की ही वीडियो डालूँ, क्योंकि एक्सरसाइज के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट हैं। बाकी अगर आप लोग को डाइट चाहिए तो डाइट की वीडियो बहुत सारी पड़ी हैं, 3 महीने से मैं डाइट शेयर कर रही हूँ, बाकी आगे भी अभी मैं शेयर करूँगी। बिना डाइट के मुझसे रहा ही नहीं जाता। आप लोग के साथ में एक्सरसाइज के साथ में डाइट भी शेयर करती हूँ, ताकि डाइट भी मिल जाए आप लोग को कि सुबह से शाम तक क्या क्या खाना है। अभी जो ये एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, ये तो 100% पेट कम करने का है। जिनको अपना पेट कम करना है अपर से लेके लोअर फैट तक, वो ये एक्सरसाइज ज़रूर करें। इसको आपको 90 बार करना है, लगातार करना है, इसमें कोई गैप नहीं करना कि थोड़ा सा रुक के या थोड़ा सा आराम से। आपको लगातार 90 बार करते ही रहना है। जब आप थक जाते हैं तो वहीं पे रुक जाया करिए। मैं हर एक एक्सरसाइज में करती हूँ, चाहे आप एक्सपर्ट हो गए हों, चाहे आप अभी शुरू कर रहे हैं। जहाँ पे आप थक जा रहे हैं वहीं पे रुक जाया करिए, कभी भी ज़बरदस्ती मत किया करिएगा। मैं कभी ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ। मेरा जहाँ भी थकावट मुझे हुई उस एक्सरसाइज में मैं वहीं पे रुक जाती हूँ, ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करती। वो वाला थकना कि अब हिम्मत नहीं हो रही, वो वाला थकना, ये नहीं है कि पेट में मतलब असर कर रहा है तो वहीं पे रुक जाए, वो मत करिएगा। कभी कभी होता है एक्सरसाइज करते करते हाथ पैर में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है, तो वो उस जगह पे रुकना है। अभी जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ ये पैरों वाला, ये तो आपका पेट ही कम करेगा, वो भी लोअर फैट, हमारे नाभि के नीचे जो फैट होता है ना, वो ये कम करता है। तो सारी एक्सरसाइज आज मैं बहुत अच्छे से बता रही हूँ, ताकि आप लोग ये सारी एक्सरसाइज करके अपना वज़न कम करिए, अपना पेट, अपना कमर, ये सारा कुछ आप कम कर सकते हैं। राजेश कुमार जी का कमेंट है कि दी मेरा नाम उषा है। अच्छा, मैं आपका नाम भूल जाती हूँ, मैं आईडी से ही सबको बोलती हूँ, ताकि आईडी जो है ना, आईडी पता चल जाती है। सूप की रेसिपी बहुत अच्छी लगी दी, आपका वेट 60 हो जाएगा, फिर मेंटेन करोगी ना? देखिए, मेंटेन तो मैं अभी से ही करना स्टार्ट कर दी हूँ। मैं अपना वेट ही मेंटेन कर रही हूँ 65 किलो। 65 किलो वज़न कम करना भी बहुत बड़ी बात होती है। मैं 82 किलो से आके 65 किलो पे हूँ, तो मेरे लिए यही मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। और मैं ये सोचती ही नहीं कि मैं 60 किलो तक जाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतली हो जाऊंगी ना तो मेरा चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं ना 60 से 65 के बीच में ही रहने वाली हूँ। और इस टाइम पे जो जो चीज़ें कर रही हूँ ना, सब सारा का सारा वेट मेंटेन का ही है। जिस दिन मुझे रात के डिनर में कुछ हल्का फुल्का खाने का नहीं मन करता, उस दिन अगर मैं रोटी सब्जी दाल बनाई हूँ हस्बैंड के लिए, तो वो मैं वो भी खा लेती हूँ। बट ये है कि मैं रोटी एक लेती हूँ और दाल पूरा एक कटोरा भर के लेती हूँ, सब्जी मैं ज़्यादा लेती हूँ, फिर मैं खा लेती हूँ। खाने के बाद मैं 6000-7000 स्टेप चलती हूँ, जिसमें से 200-250 कैलोरी मैं बर्न करती हूँ। मेरे वेट लॉस जर्नी का सबसे बड़ा रीज़न रहा है चीनी का छोड़ना। मैं चीनी बिल्कुल भी टच नहीं करती। दूसरा चीज़ है, मैं डिनर के बाद वॉक ज़रूर करती हूँ। अगर मैं 250-300 कैलोरी नहीं बर्न कर पाई, तब भी मैं 100 से 150 कैलोरी बर्न करती हूँ। पार्क में नहीं जा पाती हूँ तो मैं घर के अंदर ही वॉक करती हूँ, लेकिन मैं डिनर के बाद वॉक ज़रूर करती हूँ। लंच के बाद मैं कभी वॉक नहीं करती। लंच के बाद मैं हमेशा आराम करती हूँ, कभी भी नहीं करती, लेकिन डिनर के बाद मैं ज़रूर करती हूँ। अगर मैं डिनर के बाद वॉक ना करूँ ना, तो मुझे लगता है कि मेरा खाना ना वैसे ही रखा हुआ है। और जब आप वॉक कर लेंगे ना, तो आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, फैट नहीं बनता है, और आप आराम से सोएंगे, बॉडी भारी भी नहीं लगती। तो ये सारे कारण होते हैं वज़न कम करने के। खाना मैं बहुत कम खाती हूँ, थोड़े थोड़े क्वांटिटी में 3-4 बार खाऊंगी, लेकिन कम खाती हूँ, कभी पेट को भर के नहीं खाती हूँ।
और मतलब यही सारी चीज़ें हैं वेट लॉस करने का। स्ट्रेस मैं बिल्कुल भी नहीं लेती, टेंशन मैं बिल्कुल भी नहीं लेती। साथ में मैं 8 से 9 घंटे की नींद पूरी करती हूँ। 8 घंटा ही मुश्किल हो जाता है लोगों का, मैं कभी कभी 9 घंटे भी सो जाती हूँ, जैसा टाइम होता है। ऐसा नहीं 5:30 बजे ही हमेशा उठना होता है, कभी कभी सारा काम मेरा हो रखा होता है तो मैं 6 बजे भी उठती हूँ, 6:30 बजे भी उठ जाती हूँ। वैसे मतलब 99% देखा जाए तो मैं 5:30 बजे ही उठ जाती हूँ। देखिए यहाँ पर मैं दोनों हाथों करके अभी कार्डियो कर रही थी और अभी एकदम पसीना पसीना हो रखा था। आँखों के ऊपर दाना दिख रहा है, ये मेरा फैटी लीवर था, उसकी वजह से मेरे आँखों के ऊपर 2 दाने निकले हैं, जिसमें से राइट वाले आँख के ऊपर ज़्यादा है, लेफ्ट में कम है, आप देख सकते हैं। और अभी मैं एक्सरसाइज करके उठी थी, अभी 1-2 कार्डियो मुझे और करना था। जब तक मैं यहाँ पे आप लोग को पसीने वगैरह दिखा रही थी कि मतलब कितना ज़्यादा पसीना हुआ है, मैं कितनी पतली लग रही हूँ, तब तक मेरा बच्चा क्या किया, चटाई जो है फोल्ड करके उसको रखने लगा। फिर मुझे भी आलस आ गई, मैं बोली जाने छोड़ो, आज मैं ज़्यादा एक्सरसाइज कर भी ली हूँ, लेकिन 1-2 कार्डियो आप लोगों को और दिखाना था, बताना था कि ऐसे ऐसे करना है। मैं एक्सरसाइज करके उठ रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा अभी और एक्सरसाइज करूँ, तब तक ये फोल्ड करके रख दी। भैया आपको पता है हमें एक्सरसाइज कर रहे थे, जो मैं लग रहा था मुझे दिक्कत होने लगी। दिक्कत होने लगी? क्या दिक्कत हुई आपको? थोड़ा मैं टहल लिया और ये क्या करी, कार्डियो कर लिया, कार्डियो कर लिया और मैं टहल रहा था आगे आगे, मुझे अचानक से यहाँ पे चोट लग गई। यहाँ मेरी बुआ टहल रही है, दिखाओ इनको, दिखाओ, ये हमारी बुआ टहल रही है ना, तो हमारी बुआ टहल रही है ना। और बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ, अभी इनकी बातें और सुन लीजिए। चल बोलो। हमारी बुआ सब ये हमारे घर है, हम वहाँ पे घर बना, घर टूटते जा, फिर घर बना, फिर टूट। चलो बोलो बाय गाइस। नहीं बाय नहीं बोलूँगा गाइस, नहीं गाइस को बाय बोल दो। बाय बाय फ्रेंड, बाय फ्रेंड। अभी एक और करना। नहीं बोलो, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ना अब बोलो ना ना, अरे बोलो मिलते हैं। नहीं, अब आप बोलो। नहीं सुनो, लिसन, आप बोलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो जी यहाँ पे एक्सरसाइज मेरी ख़त्म हो गई थी, उसके बाद आद्या थोड़ी सी बातें की, मैं सोची आप लोग के साथ में मैं शेयर करूँ। उसको बहुत अच्छा लगता है ब्लॉग में बोलना, आप लोगों के साथ बात करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं उतना ज़्यादा उसको लेती नहीं हूँ, लेकिन हाँ कुछ बहुत प्यारी प्यारी सी बातें कर लेती है, तो मैं ब्लॉग में उसको लेती हूँ, उसकी बातों को डालती हूँ कि बाद में जब बड़ी होगी तो देखेगी मैं कैसे बातें करती थी, मैं क्या करती थी। तो छोटी छोटी क्लिप उसकी भी मैं ऐड करते रहती हूँ। यहाँ पर देखिए मतलब मेरा नाश्ते का टाइम था, नाश्ते में मैं ली हूँ स्प्राउट, जो कि था काला चना, मूंग दाल, अच्छे से वो अंकुरित हो गया था। फिर उसको मैं हल्का सा बॉयल की हूँ, मतलब उबाल ना आने लगे, बस हल्का सा पानी गर्म हुआ, उबाल हुआ है, उसके बाद निकाल लेना है। फिर उसमें मैं डाली हूँ टमाटर, प्याज, साथ में दही डाली हूँ, फिर काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, उसके साथ में डाल देना है थोड़ा सा, मतलब मैं खीरा भी इसमें के अंदर डाली हूँ, ऐड की हूँ, भूल गई। उसके बाद डाल देना है नमक, यही सारी चीज़ें डाल के, नींबू भी बिल्कुल मत डालिएगा क्योंकि दही ऑलरेडी आप लोग डाल रखे हैं। इतना ज़्यादा ये टेस्टी बनता है ना, चाट की क्या बताऊँ, इसको चाट बोल लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए। वैसे इसको ना कच्चा भी मैं खाती हूँ, जैसे सीधे स्प्राउट लिया, टमाटर प्याज डाल के मैं खा लिया, और कभी कभी मन करता है तो ऐसे बना के खा लेती हूँ, कभी कभी बॉयल करके सिर्फ नींबू नमक डाल के खा लेती हूँ। स्प्राउट बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है वेट लॉस के लिए, क्योंकि प्रोटीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हम जब वज़न को कम करते हैं, तो इसकी वजह से स्प्राउट ज़रूर अपने वेट लॉस जर्नी में ऐड करिए। हम लोग, मैं जब वेट नहीं लॉस करती थी तब भी हम लोग स्प्राउट खाते थे, क्योंकि मॉर्निंग के नाश्ते में सबसे बेस्ट होता है स्प्राउट। उसके बाद जी मैं खाई हूँ एक फल, एक फ्रूट, उसके बाद मैं पी हूँ पानी आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना है पूरे दिन में। फिर लंच में था रोटी सब्जी दही, रात के डिनर में मैं ली थी सिंपल सी दाल, और कुछ भी मैं नहीं ली थी, सिर्फ दाल और कढ़ी। आजकल यही सब लिक्विड पी के मैं सो जाती हूँ। शाम के इवनिंग के टाइम पे आपको जैसे ग्रीन टी ले लिया, उसके साथ में ब्लैक टी तो आप हमेशा पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गुड़ वाली चाय आप पी सकते हैं, जैसे काली चाय होती है ना, दूध पानी रहता है, चाय पत्ती रहता है, अदरक, उसमें काली मिर्च वगैरह डाल के और गुड़ डाल के पी सकते हैं। डिनर के बाद यहाँ पे मैं ली थी अजवाइन पानी, अजवाइन को भिगो के मॉर्निंग में रखी थी, शाम को छान के डायरेक्टली मैं पी ली। इसको बिल्कुल भी मैं बॉयल नहीं की थी, ऐसे डायरेक्ट मैं पीती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और जब मैं बॉयल करूँगी तो इसकी तासीर जो है वो गर्म हो जाएगी, फिर मुझे इचिंग होती है, क्योंकि मेरी बॉडी ना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, मुझे गर्म चीज़ें मतलब सूट नहीं करती, तो इसकी वजह से मैं डायरेक्टली इसको ऐसे ही पी लेती हूँ।
लेकिन जब मौसम ठंडा रहता था ना तो मैं इसको बॉयल करती थी और इसमें मैं अजवाइन, जीरा और मेथी तीनों चीज़ उबाल के मैं पीती थी। जिस दिन मौसम ठंडा हो उस दिन आप ऐसे पी सकते हैं और ऐसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और हेल्दी भी होता है। उसके बाद चली गई थी मैं वॉक करने के लिए। आज का वॉक था मेरा 4920 स्टेप 59 मिनट में 202 कैलोरी बर्न हुआ था। 4 किलोमीटर जो है मेरा वॉक हुआ था। आई होप ब्लॉग अच्छा लगा। प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।